अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्ट्रक्चर एनालिसिस एसेंशियल। इसमें हम इस वीडियो में हम आज एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस से रिलेटेड एक एग्जांपल प्रॉब्लम करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में हमने ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को जर्नली थोड़ा सा इसके कंसेप्चुअल पार्ट को डिस्कस किया था कि डिफरेंस प्लान्स पर हम कैसे इसको प्रिंसिपल स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं। फॉर ये क्वेश्चन है फॉर अ स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस। देखिए क्वेश्चन आपने गौर से पढ़ना है। फॉर अ स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस, देखिए ये बात याद रखें, बैचलर लेवल पे हम पढ़ते हैं 2 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, मास्टर्स या पीएचडी लेवल पे हम पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अब 2D प्रॉब्लम्स जो हैं उसको फर्दर आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन और एक को हम कहते हैं प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। इनकी फॉर्मुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो हम अभी बात कर रहे हैं प्लेन स्ट्रेस की। तो ये है फॉर ए स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस, ठीक है। तो इस प्लेन स्ट्रेस का बड़ा ही कोई एक इम्पॉर्टेंट मतलब है। अगर ऐसे हो कि फॉर ए स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन्स कंडीशंस, तो उसके लिए कुछ अलग सी फॉर्मुलेशन होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। So for a state of plane stress, sigma 1 is this one, sigma 2 is this one, ठीक है, 20 KSI. Determine the maximum in plane shear stress. हमने 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, इन प्लेन शेयर स्ट्रेस और एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। अच्छा, ये जहन में याद रख लें कि चाहे मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस की बात हो रही हो या एब्सोल्यूट शेयर स्ट्रेस की, वो आएगा किसी मोहर सर्कल के रेडियस से, ठीक है, यानी वो किसी मोहर सर्कल का रेडियस होगा। तो ये आपने हमेशा जो है वो एक बात याद रखनी है। और रेडियस अगर हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का पता हो तो क्या होगा, देखें सिग्मा 1 से इस वैल्यू से अगर आप ये माइनस करें, सो यू विल गेट द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इस डायमीटर को आप 2 पे डिवाइड कर दें, यू विल गेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो 50 है और 20 KSI है, गिवन डेटा है। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात नोट करें कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का दोनों सेम साइंस हैं, यानी ये भी पॉजिटिव है और ये वाला भी पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाए, यानी एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए, कोई भी सिग्मा 1 सिग्मा 2 कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, तो उसको कैसे डील करते हैं, इसको आखिर में कंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने 3 डिफरेंट किस्म के वो बना देने हैं मोहर सर्कल, यानी कंबाइन भी ड्रॉ कर देना है सिग्मा 1 सिग्मा 2 का, ठीक है। ये जो यहाँ पे मैंने वाइट मतलब राइटिंग भी मैंने वाइट की है और यहाँ उसका इक्विवेलेंट डायग्राम भी वाइट में ही कलर में दिया है, तो आप इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, ठीक है, यानी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, तो ये रेडियस आ जाएगा। बेसिकली दिस इज़ द रेडियस 1, ठीक है। और ये आपने दूसरा आपने मोहर सर्कल सिर्फ सिग्मा 2 का ड्रॉ कर लें या सिग्मा 1 का, पहले भी यानी दोनों का आपने ड्रॉ करना है, सिग्मा 1 बाई 2 और सिग्मा 2 बाई 2, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मोहर सर्कल हो गया, ये आपके पास आ गया R3 और ये आपके पास आ गया R2। तो ये इस मोहर सर्कल का रेडियस है, ठीक है। ये R3 जो है ग्रीन, ये इस मोहर सर्कल का रेडियस है और ये कंबाइन है, दोनों सिग्मा जिसमें इंक्लूड हैं। ये हमेशा बात याद रखिए। अब देखें ये वैल्यूज़ आई है 15, 25, 10 एब्सोल्यूट, और अब इसमें एब्सोल्यूट कौन सी है और इन प्लेन कौन सी है, तो ये हमेशा याद रखें। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करें कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस तो वो होगा जो इन तीनों में सबसे बड़ा होगा, जो इन तीनों में सबसे बड़ा होगा वो एब्सोल्यूट होगा, ठीक है। वो लाजमी नहीं है कि सिग्मा 1 बाई 2 और सिग्मा 2 बाई 2 से ही आए, ठीक है। वही जो आपको मैं साइन कन्वेंशन की बात कह रहा था, तो आखिर में जब इसको कंक्लूड करेंगे तो तब हम इसके पहुँचेंगे, ठीक है। तो एक केस में ये इन प्लेन और एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस सेम होते हैं और एक में डिफरेंट होते हैं। तो इसको आखिर में कंक्लूड करेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा। तो इन सब में जो मैक्सिमम होगा वो एब्सोल्यूट होगा, इसका मतलब है कि 25 एब्सोल्यूट, ठीक है।
और मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस कौन सा होगा, उसमें हमेशा दोनों सिग्मा इन्वॉल्व होंगे, ये हमेशा याद रखें, ठीक है। सिग्मा इन प्लेन में मैक्सिमम। अच्छा, ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 भी अगर किसी टाइम मैक्सिमम आ जाए तो वो भी एब्सोल्यूट हो सकता है, क्योंकि एब्सोल्यूट के लिए क्राइटेरिया ये है कि तमाम तीनों में जो सबसे बड़ा होगा वही आएगा, ठीक है। वो लाजमी नहीं है कि इन दोनों से ही आए। तो ये चीज़ आपके पास जो है आई थिंक ये क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है नोट करनी। अक्सर एग्ज़ाम में हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 गिवन नहीं होता, बल्कि एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन होता है, यानी सिग्मा x सिग्मा y और टा एक्स वाई। तो उससे पहले आपने उसको कन्वर्ट करना है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, ठीक है। बेसिकली ये वाला जो सिग्मा x माइनस प्लस सिग्मा y/2, दिस इज़ द रेडियस, और ये वाला पार्ट जो है प्लस अंडर रूट वाला पार्ट जो है, दिस इज़ बेसिकली द रेडियस। तो c+r और c-r। अच्छा, बाज़ वक़्त अगर आपको एग्ज़ाम में इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए कि बेशक दिस इज़ ए सिग्मा x एंड सिग्मा y और टा एक्स वाई ना हो, अब है तो ये सिग्मा x और सिग्मा y, लेकिन इसमें बेसिकली सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा 1 और सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा 2। अच्छा, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना होगा कि जो बड़ी वैल्यू है अलजेब्रिकली यानी प्लस माइनस के लिहाज से, तो आपने उसको सिग्मा 1 रखना है और दूसरे को आपने सिग्मा 2 रखना है, ठीक है। लाइक अगर 20 हो और एक -50 हो, तो इसमें सिग्मा 1 जो होगा वो 20 होगा, और ये जो है अलजेब्रिकली ये छोटी वैल्यू है, तो दिस इज़ सिग्मा 2, ठीक है। तो इस किस्म का आपने इसको अरेंज करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद। तो इस केस में यानी हमें पता है कि प्रिंसिपल स्टेट ऑफ स्ट्रेस वो है जिसके ऊपर शेयर स्ट्रेस ना हो। अगर आपके पास गिवन ही प्रिंसिपल है लेकिन वो सिग्मा x और सिग्मा y की फॉर्म में हो, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, बस वही आपके सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई वो ना हो, मतलब आपके पास कोई शेयर स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन ना हो, तो ये चीज़ एक क्लियर हो गई। तो ये देखें, ये वो है कि आपके पास ये सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 2 है। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमेशा एक्स एक्सिस पे ही लाई करेंगे, ठीक है। यानी सर्कल के जो एक्सट्रीम एंड्स हैं, एक्सट्रीम दिस वन एंड एक्सट्रीम द अदर एंड, तो वो आपके पास सिग्मास होंगे, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2। तो आप देखें तो सिग्मा ये सी है हमारे पास, सी में अगर आप आर को ऐड कर दें, यानी इस पॉइंट से लेके ओरिजिन से, दिस इज़ आवर ओरिजिन पॉइंट, यहाँ से हम यहाँ से सारी वैल्यू प्लॉट भी यहाँ से करते हैं और कैलकुलेट भी यहीं से करते हैं, ठीक है। तो अगर आप c के साथ r जमा कर दें तो यू विल गेट c1 प्लस आर c+r, दैट इज़ सिग्मा 1, और इस c से इस r को माइनस कर दें, यानी इस r को, तो आपके पास सिग्मा 2 आ जाएगा, ठीक है। वाइल c इज़ दिस वन और r इज़ दिस वन। तो ये आपकी एक पूरी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। अब अगर हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सेम साइन कन्वेंशन हो, लाइक 50 एंड प्लस 20, अब ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसकी तो हमने कैलकुलेशन कर ली है, सिग्मा 1/2, तो दिस। अब इसमें ये जो है दैट इज़ इन प्लेन के लिए आपको मैंने क्या कहा था कि उसमें हमेशा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 मौजूद होंगे, ठीक है। इन प्लेन यही होगा, मैक्सिमम नहीं होगा। एब्सोल्यूट वो होगा जो इन तीनों में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। सो दिस इज़ एब्सोल्यूट, ठीक है। अब अगर हमारे पास दो डिफरेंट आ जाए, यानी सिग्मा 1 इज़ पॉजिटिव और सिग्मा 2 इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखें सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, अब ये वाला माइनस तो फॉर्मूले में है और सिग्मा 2 अपने आप में माइनस है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें जो है ये वाला इन प्लेन भी है और ये एब्सोल्यूट भी है, क्योंकि एब्सोल्यूट के लिए तो क्राइटेरिया ये है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो, तो वो तो यही 35 है। और इन प्लेन के लिए क्या है, उसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों मौजूद होने चाहिए, तो वो भी यही है। अब इस केस में इन प्लेन दैट इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो ये हमेशा याद रखें कि व्हेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 हैव सेम साइन कन्वेंशन, इवन इसमें आपके पास सिग्मा 1 ये अगर -50 भी हो जाए और ये -20 भी हो जाए, तब भी यही सिचुएशन बनेगी, ठीक है। और इसमें भी यही सिचुएशन होगी, ये माइनस हो जाए ये प्लस हो जाए, तो इसमें भी यही सिचुएशन होगी, ठीक है।
क्योंकि एब्सोल्यूट के लिए हम बेसिकली फिर एब्सोल्यूट के लिए आप इसको भी ले लेते हैं, वो वाला एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब दिस इज़ द समरी ऑफ दिस टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।